नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको मेन बोर्ड एसएमई से सब आईपीओ के टोटल जितना भी आईपीओ चल रहा है अभी ऑनगोइंग सब आईपीओ के बारे में आपको ये भी बताऊंगा, जीएमपी परसेंटेज वाइज कितना चल रहा है और आपका एक लॉट पे पैसे भी बताऊंगा कि एक लॉट में आपका कितना का प्रॉफिट होगा। टोटल डिस्कस करेंगे कितना परसेंट का और कितना पैसे का प्रॉफिट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखो WTI कैप्स, ये कैप्स का जो आईपीओ है एक एसएमई आईपीओ, बहुत ही अच्छा तगड़ा सा इस पे जीएमपी चल रहा है। बिडिंग प्राइस 147, जीएमपी चल रहा है 80 का। वही सब सबका लिस्ट होगा 200 पे, 227 पे और एक लॉट पे 44% का प्रॉफिट शो कर रहा है। अगर हम इसे अमाउंट में देखें तो आपका WTI में एक लॉट पे जो प्रॉफिट हो सकता है मेरे भाई 79,000 का हो सकता है। तो देखो ये आईपीओ ओपन कब है, ये आईपीओ ओपन होने वाला है 12 फरवरी को और खत्म हो जाएगा 14 को। अलॉटमेंट देखो ठीक एक दिन बाद 15 तारीख को है, मतलब आपके पास इस पे अप्लाई करने का 3 दिन है। तो एक ये एसएमई आईपीओ, लेकिन एक में इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको पता है क्या, इसका इशू साइज। भाई एसएमई आईपीओ में अगर कोई 94 करोड़ का आईपीओ आए तो वो तो मेन बोर्ड आना चाहिए। मेन बोर्ड का आईपीओ आ रहा है 131 करोड़ का, 94 करोड़ का एसएमई। तो देखो अगर आपके पास पैसा हो तो इस मेन बोर्ड इस एसएमई आईपीओ में जरूर अप्लाई कर रहा है। जीएमपी तो बहुत ही तगड़ा चल रहा है 79,000 का, और साथ ही साथ आपका अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस आईपीओ में, क्योंकि इशू साइज बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट अगर बात करें पॉलीशेल, तो देखो भाई इसका तो अभी तक जीएमपी आया नहीं है, आने के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते तो और एक जो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत क्या सुपर से डुपर आप इसे कह सकते हो, और इसका जो जीएमपी इतना ज़्यादा दिख रहा है, इसके मतलब पीछे भी एक न्यूज़ है कि देखो जस्ट 2-3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अनाउंसमेंट किया कि 1 करोड़ घरों में मेरे भाई जो छत पे सोलर लगेंगे, 1 करोड़ घर पे सोलर लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे काम किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखो जो जितना भी कंपनी सोलर बनाती है उनमें थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला है, तेजी देखने को मिला है सोलर रिलेटेड कंपनी में। और अगर आप देखो अल्फेक्स सोलर, तो भाई ये भी एक सोलर का ही कंपनी है, आपको सोलर बनाते हुए दिखती है। मैंने आपको ये वीडियो रिव्यू बना कर दिया है। देखो बिडिंग प्राइस 115 का है, मैंने 115 का आपको बिडिंग प्राइस चूज करना है कट ऑफ। जीएमपी 190 का चल रहा है। हाँ जी मेरे भाई जीएमपी बहुत ज़्यादा चल रहा है बिडिंग प्राइस से, और उस हिसाब से आपका लिस्टिंग 305 पे शो कर रहा है। और एक लॉट पे जो प्रॉफिट हो सकता है 165% का एक लॉट पे प्रॉफिट हो सकता है। और मैं अगर अमाउंट में बोलूँ तो भाई मेरे अल्फाक्स में आपका जो एक लॉट पे प्रॉफिट होगा 2,27,000 का सिर्फ प्रॉफिट होगा, ठीक है, 2,27,000 का प्रॉफिट। आईपीओ ओपन कब होगा? आईपीओ ओपन होगा 8 फरवरी को, खत्म होगा 12 को। मिडिल में आता है हॉलीडे 2 दिन, इसलिए आपको 2 दिन ज़्यादा मतलब ये ओपन होता हुआ दिखेगा। आप देखो 8 तारीख को ओपन होगा, अभी भी 3 दिन बाकी है इसे ओपन होने में, और अभी इसका जीएमपी 165 चल रहा है। ओपन होने के बाद और अभी जो 3 दिन है उसमें सोचो इसका जीएमपी कितना बाउंस करेगा। और इसका भी अलॉटमेंट भाई कब है, देखो एल्फेक्स का जो अलॉटमेंट है भाई वो 13 तारीख को है। कब? 13 तारीख को, 12 तारीख को क्लोजिंग, 13 को अलॉटमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें रुद्र की, तो देखो मेरे भाई रुद्र में अभी जीएमपी तो आपको यहाँ पे 20% शो कर रहा है। मैं आपको अमाउंट में बताता हूँ ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो कि बिडिंग प्राइस 63 का है, जीएमपी 13 का चल रहा है, और एक लॉट पे आपका यहाँ पर जो पैसा शो कर रहा है एक लॉट पे 20% का। लेकिन आपका अभी एक लॉट का प्राइस डिसाइडेड नहीं हुआ है। यहाँ पर बिडिंग प्राइस दे दिया, लेकिन एक लॉट पे आपका कितने शेयर्स रहेंगे अभी तक ये डिसाइड नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपको एकदम अनुमानिक जीएमपी बताऊँ रुद्रा का तो 26,000 का चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 20,000 का जो 20% का जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से एक लॉट पे आपका 26,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई देखो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ, ये कोई एसएमई आईपीओ नहीं है, ये एक है मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ है, सब कोई मतलब एक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले तो नोवा आया, फिर वीएलएस आया। नोवा में भाई बहुत कम का अलॉटमेंट हुआ, वीएलएस में तो बहुत कम का हुआ। और अभी जो एपीजे चल रहा है, कौन सा था, हाँ एपीजे था पार्क होटल, तो उसमें भी देखो एक तगड़ा खासा जो आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। बात करें जाना की, देखो 414 का इसका बिडिंग प्राइस रहने वाला है और जीएमपी 108 का चल रहा है। और उस हिसाब से ये लिस्ट कितने पे शो कर रहा है, 522 पे शो कर रहा है। और एक लॉट पे आपका जो प्रॉफिट शो कर रहा है 26% का एक लॉट पे प्रॉफिट शो कर रहा है। अगर हम अमाउंट में बोले तो जाना में देखो आपका एक लॉट पे 4,020 रुपये का, 4,020 रुपये का आपका जाना में एक लॉट पे प्रॉफिट होगा। और ये जाना ओपन कब होगा, ठीक आपके मेरे भाई 7 तारीख को ओपन होगा, परसों से ये ओपन होगा। और देखो 9 तारीख तक रहेगा, और इसका अलॉटमेंट मेरे भाई 12 तारीख को है हॉलीडे की वजह से, ठीक है। 9 तारीख को खत्म होगा, 7 तारीख को ओपन होगा। अगर मैं आपको इशू साइज बताऊं मेरे भाई, तो देखो जाना स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है इस पर जो इशू साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 570 का है, 570 करोड़ का। आप एक एवरेज कह सकते हो, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है।
अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट भी मेरे भाई ये एक भी मेन बोर्ड आईपीओ है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो इसका बिडिंग प्राइस 468 का है और जीएमपी चल रहा है 50 का। उस हिसाब से 10% का प्रॉफिट शो कर रहा है। और ये आप अगर देखो तो इसका भी इशू साइज सेम एकदम जाने की तरह के आसपास ही, ये 570 का है, ये 523 का है। और ये भी ओपन कब होगा तो देखो, जाना भी ओपन होगा 7, खत्म होगा 9, और ये भी ओपन होगा 7 और खत्म होगा 9। जीएमपी के हिसाब से तो आपको पता चल ही रहा है कि जाना बेटर है इस कैपिटल स्मॉल फाइनेंस से। और दोनों का नाम सेम है, देखो इसका जाना हटा दो, इसका कैपिटल हटा दो, स्मॉल फाइनेंस आईपीओ, स्मॉल फाइनेंस आईपीओ, ठीक है। तो देखो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस का एक लॉट पे आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो मेरे भाई इसका अगर बात करें एक लॉट पे, देखो आपका एक लॉट पे 1450 का प्रॉफिट हो सकता है, किसमें, कैपिटल फाइनेंस में। और जाना का तो मैंने आपको बताया कि जाना का कितना बताया, 4020 रुपये का प्रॉफिट। तो देखो आप समझ सकते हो कि जाना में जाना एकदम बेनिफिटेबल रहने वाला है आपके लिए, अगर आप दोनों में से किसी में अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट बात करें राशि, तो राशि भी एक मेन बोर्ड का ही आईपीओ है, राशि पेरिफेरल्स, ये भी मेन बोर्ड का आईपीओ है। ये देखो ओपन होगा 7 तारीख को, जाना एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस के साथ दोनों एक ही दिन को ओपन होगा, खत्म उसी दिन होगा, अलॉटमेंट उसी दिन होगा। बात करें बिडिंग प्राइस 311 का इसका बिडिंग प्राइस है। राशि इसे आप आरबी टेक भी कह सकते हो, ठीक है, आरपी टेक। देखो 311 का इसका बिडिंग प्राइस है और उस हिसाब से जीएमपी चल रहा है 85 का, अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है जाना की तरह ही। और आपका एक लॉट पे जो प्रॉफिट 27% का हो सकता है मेरे भाई। और इशू साइज भी देखो सबसे बड़ा है, जाना से भी बड़ा है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल फाइनेंस से भी बड़ा है, 600 करोड़ का है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ राशि में आपका एक लॉट पे कितना प्रॉफिट होने वाला है, 4170। हाँ जी मेरे भाई 4170 का प्रॉफिट होने वाला है एक लॉट पे आपका राशि आरपी टेक आईपीओ में। अगर नेक्स्ट आईपीओ बात करें इटालियन देखो ये भी एक एसएमई आईपीओ मेरे भाई, इसका बिडिंग प्राइस 68 का है और जीएमपी जो 20 का चल रहा है। उस हिसाब से आपका एक लॉट पे देखो, एक लॉट पे 30% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप इसे अमाउंट में तोलो तो आपका एक लॉट पे 38,000 के आसपास प्रॉफिट इस पे हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो भाई ये तो मेन बोर्ड आईपीओ जो कि ऑन गोइंग है और बहुत ही डिमांड है इसका, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल। इसे आप एपीजे सुरेंद्र पार्क आईपीओ भी कह सकते हो या फिर द पार्क होटल भी कह सकते हो, इसका दो नाम है। और अभी बात करें इसका बिडिंग प्राइस 155 मतलब 155 का चल रहा है और जीएमपी की बात करें तो वो 50 का चल रहा है। एक लॉट पे 32 का देखो प्रॉफिट शो कर रहा है, लेकिन इसके जीएमपी में आपको भाई थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। पहले इसका जीएमपी चल रहा था 45%, अमाउंट शो कर रहा था 6600 का प्रॉफिट, लेकिन मेरे भाई अभी ये बहुत गिर चुका है। देखो आपको यहाँ पर टोटल अगर आप देखो 13% तक इसका जीएमपी गिर रहा है। और अभी अगर बात करें कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल में, देखो 4736 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है अप्रॉक्स। चलो हम लोग राउंड फिगर 4785 मान लेते हैं, लेकिन पहले हो रहा था 6600 का प्रॉफिट हो रहा था और अभी 4750 का, तो आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला इसके जीएमपी में। नेक्स्ट बात करें तो देखो भाई गैरेवियल, तो ये एक एसएमई आईपीओ है, खत्म भी हो चुका है, आई होप आपने अप्लाई किया था। देखो यहाँ पर जो 31 तारीख को ओपन था और यहाँ पर 2 तारीख को खत्म था और अलॉटमेंट देखो तो 5 तारीख को, यानी कि आज के दिन इसका अलॉटमेंट है। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर कि इस पर जीएमपी कितना चल रहा है मेरे भाई, 50% का जीएमपी चल रहा है, बहुत ही तगड़ा जीएमपी चल रहा है आपका। देखो भाई पैसा पूरा डबल तो नहीं, मतलब आधा डबल तो मैं कह सकता हूँ, आपका पैसा आधा डबल होने वाला है अगर आपने इस पर अप्लाई किया है और आपको अगर इस पर अलॉटमेंट मिलता है मेरे भाई। तो नेक्स्ट आईपीओ की बात करें बेवाजा, भाई देखो इस पे किसने किया है मुझे पता नहीं, इसका जीएमपी तो इतना लो चल रहा है, किसी रिटेल ने किया है तो भाई मुझे पता नहीं आपने इस पे क्यों अप्लाई किया इतना कम जीएमपी देखने के बाद। बिडिंग प्राइस 180 का, जीएमपी चल रहा है 2 का, अब समझ सकते हो मतलब कितना नीचे वाला आईपीओ है। तो जीएमपी 1% का चल रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे अगर प्रॉफिट कहूँ भाई 1000 का भी नहीं होने वाला। देखो भाई नेगेटिव में ना लिस्ट हो, अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया तो पता नहीं कैसा होगा। अलॉटमेंट तो आपको मिला ही होगा, क्योंकि इस तरह का आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम जाता है और रिटेल में जो कोई भी अप्लाई करता है उनको अलॉटमेंट बहुत इजी मिल जाता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जाता ही नहीं है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो भाई देखो क्या करोगे, इस पर अप्लाई करना तो नहीं चाहिए था, फिर भी आपने किया, आई होप आपने ना किया हो। बीएलएस, तो बीएलएस का भाई क्रेज बहुत मतलब डिफरेंट था, सच में कहूँ भाई बीएलएस का क्रेज बहुत ही डिफरेंट था। रिटेल में कितना गया था 326, भाई सोच सकते हो रिटेल में एक मेन बोर्ड आईपीओ, ये कोई एसएमई का नहीं कर रहा मैं, मेन बोर्ड में अगर रिटेल में जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 326 है तो भाई मतलब सब पार कर दिया इसने। तो भाई सब्सक्रिप्शन बहुत हाई देखने को मिला और अलॉटमेंट तो ना के बराबर देखने को मिला। किसी ने 16 एप्लीकेशन लगाया नहीं मिला, कमेंट में पढ़ रहा था एक ने 18, एक मेरे के दोस्त का बता रहा हूँ, उसने 18 किया उसमें से एक मिला। मैंने 15 एप्लीकेशन लगाया था, 15 मुझे एक भी नहीं मिला, ठीक है।
और टोटल तो मेरा और भी बहुत दोस्त है जिन्होंने 6 एप्लीकेशन लगाया उसको नहीं मिला, किसी ने 8 लगाया उसे भी नहीं मिला, किसी ने 5 लगाया उसे भी नहीं मिला। तो इसमें ज़्यादातर अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन जिनको भी मिला भाई मेरे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई। बिडिंग प्राइस 135 का है और जो जीएमपी अभी देखो आप टेंशन मत लो, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने वाला है। 160 का जीएमपी चल रहा है, चलो अप्रोक्स 160 ही मानो, 160 का जीएमपी चल रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 117% का प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, इसमें आप कह सकते हो आपका पैसा डबल, हाँ जी भाई डबल से भी ज़्यादा। अगर अमाउंट में बात करो कि हाँ तो मेरा तो इस पे हो गया, तो कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं आपको कह दूं मेरे भाई BLS पे आपका जो प्रॉफिट होने वाला है, आपका प्रॉफिट 16,000 का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर आप पहले देखो इस पे प्रॉफिट चल रहा था 18,800 का, लेकिन जो 2800 का फॉलिंग आ चुका है और अभी आपको यहाँ पे 1600 रुपये का प्रॉफिट शो कर रहा है। लेकिन ये 16,000 सॉरी 1600 नहीं 16,000, तो इसे आप खराब नहीं मान सकते, बहुत ही एक तगड़ा सा प्रॉफिट है। तो देखो मैंने आपको कहा था एसएमई समेत सब कुछ मेन बोर्ड के आईपीओ में बारे में वीडियो बना दिया। आई होप मेरे भाई आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई इसी तरह रोज जो जीएमपी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।